तो यहां पर आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी में दे रहा हूं, यहां पर प्रायोरिटी सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला आपका जो सेट नंबर 1 आएगा, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स आ जाएंगे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इसी के साथ साथ सिक्योरिटी एनालिसिस के। ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतना करने पर ही आपको मिनिमम 20 से 25 मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा, ठीक है ना। आप अहेड हो जाएंगे पेपर में, और ये बहुत इजी है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। बस बॉन्ड वैल्यूएशन वाला पार्ट जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर आता है वो थोड़ा क्रिटिकल है, उसको जरूर से अच्छे से करना है और इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, खासकर बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजंस, ठीक है ना। ये वाले टॉपिक्स आपको जरूर से करने हैं। इसमें एक और टॉपिक आ जाता है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना, तो वो टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से करना है, ये करके जाना है। इसके बाद अपना सेट नंबर 2, अब ये एकदम रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने इनको एक सेट में बांधा है। कौन कौन सा टॉपिक्स हैं ये, तो हमने कहा सर फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाएगा, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाएगा। अब हम आते हैं यहां पर डेरिवेटिव्स में। दोस्तों आपको डेरिवेटिव्स का मैं छोटा सा आपको इंट्रो दे दूं यहां पर कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सर यहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है ना। ऑप्शंस में भी ऑप्शन वैल्यू को निकालने के जो मेथड्स हैं, जैसे रिस्क न्यूट्रल मेथड हो गया, बाइनोमियल मेथड हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको फोकस रखनी होंगी। इसके बाद जो ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल है वो तो होता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, ये तो बात हो गई। इसके बाद कभी कभी पे ऑफ निकालने के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो इन सारी चीजों को भी आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद आती है बारी फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस निकालने का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आईसीआई के द्वारा, आपको वो क्वेश्चन जरूर से करने हैं, और खासकर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाले क्वेश्चंस आपको जरूर से करके जाने हैं, ठीक है ना। नवंबर 23 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, आप जाके रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चंस हैं, और जो करेंसी फ्यूचर्स के साथ रिलेटेड टॉपिक है इसके अंदर, वो भी आपको जरूर से करके जाना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो डेरिवेटिव्स में ज्यादातर आपको ऑप्शन ऑफ फ्यूचर्स के ही क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क वाला वहां पे कवर हो ही जाता है। रो, वेगा और थीटा, ये जो हमारे डेरिवेटिव ग्रीक्स माने जाते हैं, इनको भी जरूर से थ्योरी में कवर करके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, म्यूचुअल फंड का टॉपिक बहुत आसान है और आपको बड़े ही अच्छे नंबर देके जाता है, मिनिमम 5 से 10 नंबर का पेपर यहां से निकल जाता है। इसके आगे चलते हैं, आपको एडवांस कैपिटल बजटिंग एकदम बच्चों वाला लगेगा, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी सीए इंटर में किया हुआ है, ठीक है ना। सीए इंटरमीडिएट में आप लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, यहाँ पर वेरिएंस का कैलकुलेशन, यही सब चीजें हैं, बहुत इजी है, आप इसको फटाफट से कर लीजिएगा। लास्ट में बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स एंड एक्विजिशन एकदम एंड में करना है, सबसे पहले नहीं करना है,